नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज हमारी चर्चा होगी अमावस्या के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि और चंद्रमा का पीड़ित होना, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक माना गया है। चतुर्थ भाव जो कि हमारे माता के स्वास्थ्य, घर परिवार, जो भी हमारे पास सुख संपत्ति ऐश्वर्य होता है, वो सभी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, माता का सुख, प्रजा से सुख, ये सभी चीज़ें चतुर्थ भाव से ही देखी जाती हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और इसकी प्रकृति बहुत ही सौम्य ग्रह की होती है। चंद्रमा इतना सौम्य ग्रह है कि इस पर यदि किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में यह चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा के पीड़ित होने के बाद हमारा मन बहुत ही ज़्यादा अशांत हो जाता है। चंद्रमा के पीड़ित होने में दो तीन जो विषय हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, जैसे कि अमावस्या का चंद्रमा, अर्थात अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद का जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और अमावस्या का चंद्रमा भी स्वयं ही बहुत कमज़ोर चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक होता है, यदि चंद्रमा पर कहीं से भी पापक ग्रह की दृष्टि अर्थात शनि, राहु, केतु, मंगल, इनकी दृष्टि पड़ जाती है तब चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में मन में बहुत अशांति पैदा हो जाती है। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति हर काम बेमन से करता है और वह किसी भी सुख सुविधाओं के साथ हो लेकिन वह खुश नहीं रहता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में चौथे नंबर की राशि लिखी है जो कि कर्क राशि है और यह एक जल तत्वीय राशि है। जल तत्वीय राशि होने की वजह से मन पानी की तरह ही उसका स्वभाव है, क्योंकि मन भी पानी की तरह ही विचलित होता है। मन में थोड़ी सी भी अगर कोई बात आ जाती है तो मन में इतना ज़्यादा हलचलें होने लगती हैं, जैसे कि पानी में यदि कोई हम पत्थर फेंक दें तब पानी के अंदर भी हलचल होने लगती है। इसीलिए पूरी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं वह सूर्य और आत्मा का ग्रह है सूर्य, इसीलिए सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। और इसके बाद में चंद्रमा जो कि मन का कारक है, चंद्रमा को भी कुंडली में सर्वाधिक उच्च दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में निर्णय लेता है या व्यक्ति खुश होता है, दुखी होता है, तो उसका जो मूलभूत कारण है वो एकमात्र उसका मन ही होता है। अब हम अपनी चर्चा ज्योतिषीय उपाय और ज्योतिषीय तथ्यों पर करेंगे। जब भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि हो तो ऐसे में वह चंद्रमा दूषित हो जाता है और उस पर एक तरीके से ग्रहण लग जाता है। अब यदि हम बात करें कि यदि चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान हो, अर्थात ऐसी स्थिति अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या के दिन और अमावस्या के एक दिन बाद की ही हो सकती है, जब सूर्य के साथ चंद्रमा एक ही भाव में विराजमान हो। ऐसे में चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में अमावस्या का चंद्रमा है, शनि और चंद्रमा की युति है या चंद्रमा पर कहीं से किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय विशेष तौर पर करने चाहिए। हाथ में चांदी का एक कड़ा धारण कर सकते हैं। चांदी की एक अंगूठी अनामिका या कनिष्ठिका में आप धारण कर सकते हैं। कनिष्ठिका में धारण करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रमा जो कि मन का और माता का कारक होता है, इसीलिए माता और माता तुल्य जो भी रिश्ते हैं उनका सम्मान करने से भी चंद्रमा को बल मिलता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिषीय उपाय। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक या शुभ ग्रह बनकर आता है, जो कि मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मीन राशि में बन सकते हैं, सिंह राशि में भी चंद्रमा कारक ग्रह बन सकते हैं। इन लग्न की जो कुंडली है, यदि वो चाहें तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण करके अपने मन को मजबूत और अच्छा बना सकते हैं। जब भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी का होता है और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक जाता है, तो वह चंद्रमा
कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि उसमें उतना बलाबल नहीं होता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक जो चंद्रमा है वो क्षीण चंद्रमा कहलाता है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा में बलाबल आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तब उसके अंदर सात्विक विचारों की प्रधानता रहेगी, और यदि उसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तब उसके अंदर तामसिक विचारों की प्रधानता रहती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने से पहले यह भी नहीं सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया तो कर ही रही है। ऐसे विचार सिर्फ उसी के मन में आते हैं जिसका कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो और उसके ऊपर राहु का भी इम्पैक्ट हो। तो इस प्रकार जो भी चंद्रमा के बनने वाले दुर्योग हैं या चंद्रमा का पीड़ित होना है, वह पूरी तरह से हमारी कुंडली को कमजोर कर देता है। इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक उपाय यही है कि शिव जी की आराधना करने से ही हमारे चंद्रमा को बल मिलेगा। और माता का सम्मान करें, पानी को व्यर्थ में न बहाएं, पानी को जितना हम बचाएंगे उतना ज़्यादा चंद्रमा बली होता है। शुक्ल पक्ष के जितने भी व्यक्ति होते हैं या शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद जिनका जन्म हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो षडबल में बली ही माना जाता है, क्योंकि उसको पक्ष बल मिल जाता है। जब भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन जन्म लिया हुआ हो तो वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा की दूरी जितनी अधिक होती है चंद्रमा को उतना ही ज़्यादा बल मिलता है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से इस तरह भी मान सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा को प्रकाशमय बनाता है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। इसीलिए चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, जब तक उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक उस चंद्रमा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह ऐसा चंद्रमा हो जाता है, अर्थात हमारा मन जो किसी के भी प्रभाव में आकर दूषित हो सकता है। इसीलिए यदि किसी की कुंडली में अमावस्या का चंद्रमा हो, अर्थात अमावस्या के एक दिन पहले, एक दिन बाद या अमावस्या का जन्म हो, कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, राहु केतु से पीड़ित हो, तब ऐसे व्यक्ति को चंद्र की जो उपाय है वो अवश्य ही करने चाहिए। यदि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वह शिव जी की आराधना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शिव जी की आराधना से ही चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने मन को काबू में रखने के लिए शिव जी की आराधना तो करनी ही चाहिए, भले ही वो कुंडली देखना जानता हो या नहीं जानता हो। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा ज्योतिषीय तथ्यों को लेकर आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।